वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। मैंने पिछले वीडियो में कुछ वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग प्लांट के बारे में बताया था। उससे आगे की वीडियो आज हम समझेंगे। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में आप लोग समझेंगे। परागकण की संरचना जो कक्षा 12 और कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में हमेशा आता है, इसकी संरचना आता है और सबसे छोटा परागकण किसका होता है, सबसे बड़ा परागकण किसका होता है, यह क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये पॉलन ग्रेन होता क्या है, आप लोग बहुत देखे होंगे, कई बार देखे होंगे, लेकिन जानते नहीं है कि पॉलन ग्रेन कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमने गुड़हल का पुष्प लिया है। गुड़हल का पुष्प में जो पीले पीले भाग दिखाई दे रहे हैं, ये पीले पीले जो भाग होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पीले पीले भाग को हम लोग पराग कोष कहते हैं। पराग कोष, ठीक है, पराग कोष। इस पराग कोष के अंदर बहुत ही छोटा एक कोशिकीय संरचना होती है, जिसी को कहते हैं क्या, परागकण, पॉलन ग्रेन। देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप से लिया गया है, इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह की जो संरचनाएं दिखाई देती है, यही क्या है, परागकण है। जो आसपास आप लोग धतूरा देखे होंगे, सेम धतूरे का जो फल होता है ठीक उसी तरह होता है, लेकिन धतूरे के फल को आप लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो इस तरह की संरचना दिखाई देगी, ठीक है। चलिए आते हैं, इसको देखते हैं, थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह हम इसको प्राप्त कर सकते हैं या इसका किस तरह अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वीडियो के माध्यम से। देखिए यहाँ पे ब्रश की सहायता से परागकण को लिया, इस स्लाइड पे, स्लाइड को किस पे रखा, माइक्रोस्कोप में रखा। जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह के जो पीले पीले कलर की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, यही क्या है, परागकण है। यही क्या है, परागकण। अब इसकी संरचना के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। यानी परागकण की कौन कौन सी संरचना है, इसके अंदर कौन कौन सी भाग होती है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो आगे समझते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से, ठीक है, पॉलन ग्रेन से। विभिन्न पादपों में जो परागकण होते हैं विभिन्न आकार के होते हैं। किसी में गोल होते हैं, किसी में या आपके अंडाकार होते हैं, किसी में, यानी मैंने बहुत सारे इसमें क्या परागकण की संरचना के बारे में यहाँ पे फोटो के माध्यम से आप लोग दिखाना चाहता हूँ कि किसी में गोलाकार होते हैं, किसी में अंडाकार होते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है। अब इसकी संरचना के बारे में समझेंगे हम। परागकण की संरचना या लघु बीजाणु की संरचना एक ही नाम है, परागकण या लघु बीजाणु दोनों एक ही नाम है। पेपर में आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है, एक कोशिका होती है जिसका नाम है एमएमसी, या इसी को कहते हैं लघु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है। तो पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे कि लघु बीजाणु या परागकण की का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वह संरचना जो लघु बीजाणु मातृकोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एमएमसी, से बनी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण, या उसी को कहेंगे क्या, लघु बीजाणु, ठीक है। यह स्वभाव में कैसा होता है, अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड होती है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एन से। यह लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है, यह टूयन होती है, या इसको हम लोग कहते हैं गुणित होती है। जब गुणित होगी तो इसमें होता है कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन होती है तो क्या होते हैं, परागकण का निर्माण होता है, और वो परागकण कैसा होता है, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से। जिस तरह हम लोग मनुष्य में जो स्पर्म बनता है, जो स्पर्म होता है, यह स्वभाव में कैसा होता है, यन, यानी मनुष्य के अंदर जो स्पर्म होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 23 होती है, ठीक उसी तरह इसमें भी क्या होती है, यह लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनता है, परागकण बनता है, जो स्वभाव में कैसा होगा,
यानी अगुणित होगी। ठीक, यदि बात करें तो यह समांतर कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, समांतर गोलाकार। किसी किसी में यह अंडाकार होता है। ठीक, यदि व्यास की बात करें तो इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, 10 से लेकर 250 माइक्रोन होती है। 10 से 250 माइक्रोन होती है। यदि पूछे कि सबसे छोटा परागकण किसका होता है और सबसे बड़ा परागकण किसका होता है, तो यहाँ पे समझते हैं। पेपर में पूछेगा सबसे छोटा परागकण, तो एक प्लांट होता है जिसका नाम है मायासोटिस, जिसकी साइज जो होती है वो क्या होती है, 10 माइक्रोन होती है। तो यह इंट्रेंस वाला आपका एंट्रेंस में पूछने वाला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी परागकण किसका होता है और सबसे बड़ी परागकण किसका होता है। तो मायासोटिस नाम का प्लांट होता है, उसका जो साइज होता है 10 माइक्रोन होती है। ठीक, सबसे बड़े परागकण एक होता है पौधा जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। इसकी जो साइज होती है 250 माइक्रोन होती है। कितनी होती है, 250 माइक्रोन। ठीक है, थोड़ा आगे समझते हैं इसके बारे में। अब हम लोग समझते हैं इसकी संरचना। फिगर की सहायता से हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होती है। ठीक, अब देखिए ये आपको फिगर दिखाई दे रही है। इसमें क्या है कि इसमें 2 परत होती है, यानी परागकण के ऊपर 2 परत होती है। एक सबसे बाहरी होती है जिसे हम लोग कहते हैं बाह्यचोल। बाह्यचोल क्या कहेंगे, बाह्यचोल। इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्जाइन। क्या कहेंगे, एक्जाइन। ये किस स्वभाव का होता है, तो स्वभाव की बात करेंगे तो स्वभाव में कैसा होता है, खुरदुरा होता है। खुरदुरा, कामा दृढ़ होता है, कामा कठोर होता है। ठीक, सबसे बाहरी परत तो क्या कहेंगे, बाह्यचोल, जो खुरदुरा होता है, दृढ़ होता है, कठोर होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक एंजाइम होता है जिसके कारण वो खुरदुरा, दृढ़ और कठोर होता है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, क्या नाम है इसका, स्पोरोपोलेनिन। यह एक क्या होता है, वसीय उत्तक होता है या वसीय पदार्थ होता है, जो क्या करता है, परागकण को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का कार्य करता है। उसके ऊपर अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका प्रभाव जो होता है उनको खत्म करने का काम कौन करता है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, आगे समझते हैं। उसके नीचे एक परत होती है जिसको कहते हैं अंतःचोल। अंतःचोल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटाइन। क्या बोलेंगे, इंटाइन। यह इंटाइन जो होती है वो मुलायम होती है। कैसी होती है, मुलायम। और ये बनी किससे होती है, पेक्टोसेलुलोज से। किससे, पेक्टोसेलुलोज से, जो क्या करती है, इसको कोमल बनाने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखेंगे किसी किसी परागकण के अंदर एक जनन छिद्र होता है, किसी में 3 होता है। तो इसमें कितना है, 1, 2 और 3। तो इसको हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र, इंग्लिश में कहते हैं इसको जर्म पोर। जर्म पोर। ठीक, इसके अंदर जो होता है एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस, जो आगे चलकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक का नाम है जनरेटिव सेल, जिसे हिंदी में कहते हैं जनन कोशिका। जो क्या करता है कि 2 मेल गैमिट बनाता है। 2 मेल गैमिट बनाएगा। कितने मेल गैमिट बनाएगा, 2 मेल गैमिट, नर युग्मों का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं जनरेटिव सेल। एक होता है इसमें वेजिटेटिव सेल, यानी ये क्या होता है, ट्यूब सेल जो होती है, इसी के अंदर ये ट्यूब सेल किसका निर्माण कर देती है, एक कोशिका का निर्माण कर देती है, जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, हिंदी में कहते हैं इसको कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, जो क्या करता है, पराग नली बनाता है।
पराग नली, पराग नली का निर्माण करता है। जब पराग नली का ये निर्माण कर देता है तो इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा, किसके द्वारा, इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा क्या होता है, इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा यह पराग नली बाहर की तरफ निकलती है और निकलने के साथ साथ जो यह दो मेल गैमेट बना था उसको अपने अंदर लेकर इसको ढोने का कार्य करती है। ठीक है, तो यह हमारी क्या होती है, परागकण की संरचना फिगर के द्वारा समझते हैं। इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं रसधानियां। रसधानियां, यह रसधानियां क्या करती हैं कि इसके अंदर भोज्य पदार्थों को संचित रखने का कार्य करती है। क्यों रखती है, क्योंकि जब तक इसके अंदर भोज्य पदार्थ नहीं रहेगा तब तक ये जो भी मैंने बोला कि जनरेटिव सेल बन जाती है या काई कोशिका बन जाती है तो ये नहीं बनेगा। तो इसलिए जब तक इसमें एनर्जी रहती है तो क्या करता है, जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट बना लेता है और काई कोशिका क्या करती है, ट्यूब का निर्माण कर देती है जिसे पराग नली कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारी किसकी संरचना हुई, परागकण की संरचना। इतना ही आता है पेपर में। आगे समझते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे परागकण के चारों ओर डबल लेयर पराग भित्ति पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य आवरण, या इसी को कहते हैं क्या, बाह्य चोल, जो क्या होता है, खुरदुरा, मोटा, दृढ़ होता है, दृढ़ स्वभाव का होता है। ठीक है, ये स्पोरोपोलिनिन नाम के, यह हमेशा याद करके रखेंगे, स्पोरोपोलिनिन नाम के वसी पदार्थ से बनी होती है जो परागकण को क्या करता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से क्या करता है, प्रभावों से क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। आगे समझते हैं थोड़ा सा। अगला है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि बाह्य चोल के नीचे एक मुलायम, अभी मैंने बताया, पतली परत होती है या पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःचोल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटाइन, और बनी किससे होती है, पेक्टोसेलुलर से बनी होती है। ठीक, आगे है कि परागकण में एक या तीन जनन छिद्र पाई जाती हैं जो पराग नलिका को जो पराग नली को निकलने में क्या करती है, मदद करती है। तो यह हमारा थोड़ा वीडियो था परागकण की संरचना। ठीक है, तो यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।